आई एम शांतनु नीकरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे हमारे वर्किंग कैपिटल लिमिट सीसीओडी लिमिट में कौन कौन सी पेनल्टीज आती हैं, उनको कैसे बचाया जाए। सबसे पहली पेनल्टी आती है डिले इन सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट। अगर हम स्टॉक स्टेटमेंट डेप्ट स्टेटमेंट को लेट सबमिट करते हैं, जो बैंक की डेट होती है, तो हमें उसमें भी पेनल्टी आती है 2%, 1%, जो भी सब बैंकों का अलग अलग होता है। फिर दूसरा आता है डिले इन सबमिशन ऑफ रिन्यूअल पेपर। अगर हम रिन्यूअल पेपर सबमिट करने में देर करते हैं या रिन्यूअल हमारा लेट होता है, तो वो जितना पीरियड नॉन रिन्यूअल पीरियड होता है उस पर भी हमें पेनल्टी आती है। वो 2%, 1% बैंक के हिसाब से डिफरेंट रहती है। फिर आपका तीसरा पेनल्टी आता है कि आपके अगर एक्सेस ओवर ड्राइंग हो गई है। एक्सेस ओवर ड्राइंग भी कैसे होती है? इंटरेस्ट एप्लीकेशन की वजह से होती है, आपका कोई बैंक के चार्जेज आते हैं उसकी वजह से होती है, या आपका स्टॉक ऑडिट के टाइम पे डीपी शॉर्टफॉल होती है। डीपी मतलब ड्राइंग पावर, अगर आपकी शॉर्टफॉल होती है, मतलब आपका सीसी लिमिट ज्यादा यूज किया हुआ है और ड्राइंग पावर कम आ रही है, तो उस समय भी बैंक पेनल्टी लगाती है एक्सेस ओवर ड्राइंग अमाउंट पर। उसमें आपकी पेनल्टी आती है नॉन कंप्लायंस पे। अगर आपका कोई भी पार्ट का नॉन कंप्लायंस है, जो भी बैंक ने आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी है उसको आपको थॉरली पढ़ना चाहिए और आपको सारा कंप्लायंस करना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को कंप्लायंस, तो आपको पहले ही वो टर्म्स एंड कंडीशन बैंक सैंक्शन से हटवा देनी है, रिमूव करवा देनी है, तभी आपका वो पेनल्टी बचेगा। इसमें भी वही पेनल्टी है, स्टैंडर्ड गाइडेंस 2%, 1%, जो भी बैंक का अलग अलग है। साथ में आपका आता है टेक ओवर चार्जेस भी आते हैं। कई बार अगर हम लिमिट टेक ओवर कराते हैं तो उसके क्या चार्जेस हैं वो भी हमें ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, तो वहां भी पेनल्टीज आती है। तो ऐसे करके बैंक की काफी सारी पेनल्टीज होती है जो मैक्सिमम बिजनेसमैन को पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो अलग से शो भी नहीं होती, वो इंटरेस्ट के साथ ही लग जाती हैं। तो मेरा कहना यही है कि अपने खाते को रेगुलरली चेक करें, थॉरली चेक करें और अपना पेनल्टी अवॉइड करें, बैंकिंग डिसिप्लिन रखें। क्योंकि अगर आपका बैंकिंग डिसिप्लिन नहीं है तो ये पेनल्टी आपको आती रहेगी। और आपको बताऊंगा कि छोटा सा भी खाता है उसको दो तरह की भी कोई पेनल्टी लग रही है तो 4% की पेनल्टी हो जाती है, और 10 लाख के अमाउंट पे भी आपका साल का 40,000 हो जाता है, मतलब आपका महीने के 3,000 से ऊपर तो आपका ये पेनल्टी हो जाता है। तो प्लीज इसको ध्यान रखिए। और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी मेरे द्वारा भी ये बैंकिंग कंसल्टिंग प्रोवाइड की जाती है और साथ में अकाउंट मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, जो आपका जिससे आपका बैंकिंग का पेनल्टी पूरा अवॉइड हो जाए। तो अगर आप मेरे को कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल दी हुई है।